बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है और वहां पर आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे उसके साथ आते हुए और बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है शिवाजी पार्क के उसी जगह पर जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पारंपरिक तरीके से बढ़ रहा है यहां पर उनका यह अंतिम सफर। कई तरह के जुमले, हिंदू सम्राट, मराठी मानुस और कई तरह के जुमले आपके सामने याद आ रहे हैं। और आज यकीनन 20 लाख लोगों का जो हुजूम हमने मुंबई की सड़कों पे देखा है, उससे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि बाला साहब ठाकरे का मुकाम महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है। और उससे इस बात का अंदाजा और हमें होगा जब आने वाले दिनों में शिवसेना की राजनीति में या मुंबई की राजनीति में एक भूचाल आ सकता है। आपके सामने वो शख्स जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे की जो आखिरी अपील थी कुछ ही दिनों पहले दशहरा के आसपास, उसमें उन्होंने अपील की थी कि उद्धव ठाकरे को आप अपना आशीर्वाद दें। अब ये बाला साहब ठाकरे का चिरपरिचित अंदाज नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी से अपील नहीं की है, मगर इस अपील के जरिए वो कह रहे थे कि जी हां, उद्धव ही मेरा स्वाभाविक उत्तराधिकारी है। और ये एक विवाद का सबब बन सकता है। आपके सामने उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की शव यात्रा अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। आज हमने उद्धव ठाकरे को बिलखते हुए देखा, टूटते हुए देखा, जिससे पहले हमने कभी देखा नहीं। साहेबांचं पार्थिव व्यासपीठावर येत आहे, व्यासपीठाच्या उधर समोर येते। वाकई कितने मिथक, कितनी कहानियां गढ़ी हैं इस शख्स ने अपने किरदार के आसपास। अगर आप सिर्फ इसी निगाह से देखें बाला साहब ठाकरे की शख्सियत को, अगर आप उनकी राजनीति से, उनके अंदाजे बयां से इत्तेफाक नहीं रखते, अगर आप सिर्फ इसी नजरिए से देखें बाला साहब ठाकरे को, तो आप समझेंगे कि इस शख्स का मुकाम न सिर्फ मुंबई बल्कि भारत में क्या रहा है। अमर रहे, अमर रहे। आहे त्या जागेवर ढकलाढुकली करू नका, चेंगराचेंगरी करू नका। कौन आला रे, कौन आला? जी हां, 25 जुलाई 2012 को उन्हें लीलावती अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था और उसके बाद से लगातार उनकी सेहत बिगड़ती गई। पिछले कुछ दिनों में जब से खबर आ रही थी, बीच में एक हल्की सी उम्मीद की किरण शिव सैनिकों को दिखाई दी थी, जब ये खबरें आ रही थी कि उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। लगातार शिवसेना से जुड़े नेता भी ये बयान दे रहे थे कि उनकी सेहत में सुधार आ रहा है, मगर अचानक सब कुछ कल दोपहर बाद 3:30 बजे बदल गया, जब अंतिम सांस ली बाला साहब ठाकरे ने। उनके डॉक्टर जलील पारकर ने मातोश्री से ही इस बात की घोषणा की कि उन्हें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और आज जलील पारकर को आप उनके साथ भी देख रहे हैं। अपने आप में जो लोग बाला साहब ठाकरे को मुस्लिम विरोधी मानते हैं, यह तस्वीर अपने आप में कितना कुछ कह रही है। जलील पारकर, उनके फैमिली डॉक्टर, आज उनके अंतिम संस्कार में उनके सबसे करीब दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह हम बार बार कहते हैं, बाला साहब ठाकरे की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसमें आपको कई विरोधाभास दिखाई देंगे, और यही वजह है कि इस शख्स ने अपना मुकाम कायम किया है। क्या एक व्यंग्यकार, क्या एक कार्टूनिस्ट नफरत की पृष्ठभूमि में अपना मुकाम बना सकता है? ये सवाल अक्सर लोग करते हैं, सिर्फ नफरत पर। मगर सच तो यह है कि सिर्फ नफरत के आधार पर एक इंसान अपना मुकाम नहीं बना सकता, जो बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में बनाया है। आज उनका यह अंतिम सफर यहीं पे खत्म हो रहा है। नाना पाटेकर जो कि शिवसेना से बेहद करीब रहे हैं, वो भी यहां दिखाई दे रहे हैं, बहुत करीब। चव्हाण साहेब आलेले आहेत, आपण या ठिकाणी वाट करून ठेवा। सर्व अपनी किसी बयान के लिए, अपने किसी भी बात के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं रहे हैं।
बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखना, ये बाला साहब ठाकरे की शख्सियत की खास बात रही है। माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री साहिल, अगर आप मेरे साथ हैं, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था, हमने आज तक बाला साहब ठाकरे को अपील करते हुए नहीं सुना था, और अपील उन्होंने एक जरूर की कि आप उद्धव ठाकरे को मेरा उत्तराधिकारी माने, उनको अपना आशीर्वाद दें। यह बहुत कुछ बयान करता है उनके बारे में कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे इसके जरिए। साहिल, चलिए साहिल से हम कुछ देर बात करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं जी अभी सर साहिल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह था, हमने आज तक बाला साहब ठाकरे को अपील, इल्तिजा करते हुए नहीं देखा। हमने इल्तिजा करते हुए देखा उन्हें दशहरा के उनके संदेश के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि आप उद्धव ठाकरे को अपना आशीर्वाद दें। अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि वो किस मुकाम से गुजर रहे थे इन आखिरी दिनों में। विविध पक्षांचे नेते मान्यवर इथं उपस्थित आहेत। Balasaheb Thackeray, they are just saying move away from the dais so that we can see the tiger of the Shiv. 6 बजे अब से ठीक 1 घंटे बाद उन्हें पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे वो। और इस वक्त पूरा का पूरा शिवाजी पार्क, जहां से सही मायने में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसी शिवाजी पार्क में उनके अंतिम सफर का आगाज हो रहा है। हम आपको बता दें, इस वक्त उन्हें जो है उनके पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखा गया है, जिसके हम आपको बता रहे हैं कि 6 बजे के आसपास, करीब 6 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहां पर आप राज ठाकरे को देख सकते हैं, उद्धव को देख सकते हैं। यह तस्वीर जो हमने काफी अरसे बाद देखी थी, उद्धव और राज का साथ आना, और खासकर तब जब उद्धव की तबीयत बिगड़ी, तब से लेकर अब तक लगातार इस बात की लेकर सुगबुगाहट है कि क्या ये दोनों साथ आएंगे। मगर आप और हम इस बात को समझते हैं कि राज और उद्धव का आना राजनीतिक के मायने से बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तय कर चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे है, मगर राज ठाकरे का करिश्मा उद्धव से कहीं ज्यादा ऊंचा है। राज ने भी अपने दम पर एमएनएस को कायम किया, लिहाजा ये इस बात को मानना कि वो नंबर 2 बन के रहेंगे शिवसेना में, कई लोगों के लिए मुश्किल है। लिहाजा एक सोच ये भी है कि हो सकता है कि राज इस वक्त जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर चलते रहेंगे, यानी कि एमएनएस के मुखिया के तौर पर, और दूसरी तरफ शिवसेना की राजनीति चलती रहेगी। मगर बड़ा प्रश्न यह कि अब जबकि बाला साहब ठाकरे के तेवर नहीं है, और यहां पे संजय निरुपम जो किसी जमाने में शिवसेना के हुआ करते थे और अब कांग्रेस में है, इसी तरह से उनके साथ जो जुड़े हुए कई लोग थे, छगन भुजबल, तमाम लोग उन्हें छोड़ते गए। सुनील मेहर जरा वाचवा, त्यांना मागे जाऊन सांगायला ही सगळी मंडळी काढा बाहेर, ही सगळी मंडळी बाहेर गेला पोलिसांनी। माननीय शरद पवार साहेब, माननीय नितीन गडकरी साहेब, आपल्याला इकडे आलं पाहिजे। माननीय माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, अरुण जेटली साहेब, राजीव शुक्ला जी, सुषमा स्वराज जी, लालकृष्ण अडवाणी साहेब, प्रफुल्ल पटेल साहेब इकडे बसले बघ। तमाम लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। प्रफुल्ल पटेल, लालकृष्ण आडवाणी, कृपाशंकर सिंह को कुछ देर पहले हमने देखा, संजय निरुपम वहां पर दिखाई दिए, और इसी तरह से नाट्य जगत, टेलीविजन जगत से जुड़े तमाम कलाकार, माणिकरावजी ठाकरे आलेले आहेत, क्योंकि उनकी बेतहाशा दिलचस्पी थी, मनेका गांधी आले आहेत, साहित्य में उनकी बेतहाशा दिलचस्पी थी, और यहां पर उद्धव ठाकरे, रामदासजी आठवले, और इस आखिरी लम्हे में उद्धव और राज दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार साहेबांना विनंती करतो, शरद पवार साहेब आपण वरती याव। आदरणीय शरद पवार साहेब, पाठोपाठ अपील की जा रही है कि शरद पवार भी आए और माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, माननीय सुषमा स्वराज जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप आ जाइए,
सुषमा स्वराज जी, माननीय नितिन गडकरी साहब, मिस्टर अरुण जेटली साहब, चौहान साहब, राजू शुक्ला जी, नमस्कार, प्रफुल्ल पटेल जी, साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जा रहा है। हमने पहले सुना था कि 6 बजे उनका अंतिम संस्कार शुरू होगा। आपको क्या पता चल पा रहा है वहां से इस वक्त? आपण यावं कृपाशंकर, नसीम खान, 9 से 10 बजे तक ये पार्थिव यहाँ पर रखा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही भव्य मातोश्री से शिवसेना भवन तक पहुंचने से उनका पार्थिव यहाँ पर आ चुका है। उनको रखा गया है। जाहिर सी बात है, ये पूरे राजनीतिक इंतजाम उसके लिए किए गए हैं और अभी ये माना जा रहा है कि अभी जो अंतिम दर्शन है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं काफी समय से कि उनके अंतिम दर्शन, उसके बाद उस पर अंतिम संस्कार यहीं पर पार्क पर किए जाएंगे। कुल मिलाकर हमने देखा है कि अब इस वक्त स्टेज पर शिवसेना के सारे नेता मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे भी इस पर मौजूद है। राज ठाकरे जो घर निकल गए थे अब अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही स्टेज पर काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। पृथ्वीराज चौहान के साथ महाराष्ट्र सरकार की करीब 5 से 6 मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसके साथ कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाकी नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो उद्योगपति है उसमें अनिल अंबानी, अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर काफी उसकी वजह यहाँ पर नजर आ रही है। बाला साहब ठाकरे की करीब करीब हर तबके के लोगों के साथ, हर क्षेत्र के लोगों के साथ है, फिर वो बॉलीवुड हो, भले ही राजनीति हो या बाकी और कोई, सबके साथ उनके साथ उनकी शक्ति है। जो उनके शिव सैनिक माने जाते थे उसका समर्थन उनको हमेशा मिलता है। आप देख सकते हैं कि शरद पवार भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जब बाला साहब ठाकरे की अंतिम घड़ियां चल रही थी तो उनको मिलकर गए और शरद पवार ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर लगातार अब जो नेता है उनका मिलने का तांता चल रहा है। अरुण जेटली भी हम देख सकते हैं जो शिवसेना बीजेपी की सरकार में यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं और उस वक्त बाला साहब ठाकरे काफी चहेते मंत्री थे शिवसेना बीजेपी की सरकार में और अब बीजेपी के अध्यक्ष। भले ही कई बार इनमें लोगों को उन्होंने सामना के जरिए वाणी के जरिए जुबान कहते थे या ठाकरे भाषा का इस्तेमाल जो बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे उसके जरिए उनको कई बार चोट पहुंचाने की कोशिश की, कई बार उन पर वार किए, लेकिन उसके बावजूद उसके आज के जो संबंध है वो बनते हैं। खास करके शरद पवार की हम बात करें, 1995 के इलेक्शन चुनाव के पहले शरद पवार पर उन्होंने काफी तीखे निशान किए, लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में सबको पता है कि शरद पवार और बाला साहब का रिश्ता काफी पुराना रहा और राजनीति इस रिश्ते के कभी बीच नहीं आ पाई और उसी की वजह से आज शरद पवार को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये निश्चित है कि महाराष्ट्र की राजनीति बाला साहब ठाकरे को हमेशा जी साहिल हमारे साथ बने हुए और तमाम चेहरे इस वक्त बाला साहब ठाकरे को शाहनवाज हुसैन आपके टेलीविजन सेट्स पर दिखाई देते हुए, इससे पहले भी तमाम लोग, कृपाशंकर सिंह, प्रफुल्ल पटेल और स्मृति ईरानी की एक हल्की सी झलक अब से हमने बस कुछ देर पहले देखी। सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी। आपको याद होगा एक इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे ने कहा था, और ये देखिए स्मृति ईरानी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से वो पुरानी बीजेपी है, यानी कि जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उससे तो इत्तेफाक रखते हैं, मगर जो नई सोच वाली बीजेपी है उससे खुद को बहुत करीब नहीं पाते हैं। हालांकि उसको सही मायने में उन्होंने परिभाषित नहीं किया था कि उससे क्या उनके मायने थे। और यहां पर आर पाटिल साहब भी मौजूद हैं, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और सांसद भी हैं। बच्चन या ठिकाणी स्थानापन्न झालेले जितेंद्र आव्हाड आहेत,
दिलचस्प बात यहां पर यह है कि हो सकता है कि राजनीति विचारधारा की निगाह से ये लोग सब अलग अलग हैं, मगर शरद पवार और बाल ठाकरे कई लोग नहीं जानते कि आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बावजूद इसके कि ये राजनीति की निगाह से। और पीछे देखिए एक और शख्स जिन्हें संभवतः आपने कई दिनों से टेलीविजन सेट्स पर नहीं देखा, और प्रवीण तोगड़िया भी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से उनका ये पूरा कारवां आखिर आज यहां आकर संपन्न हो रहा है। बाला साहब ठाकरे 25 जुलाई 2012 से जब उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसी वक्त से लगातार उनकी सेहत को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, और अब कल ही उनकी मृत्यु 3:30 बजे हुई। इस बात की घोषणा उनके डॉक्टर चली की थी। पीछे आपने राम नायक को भी देखा, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नायक, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर इस आखिरी लम्हे में। टीडीपीचे नमो नारायण राव खासदार राज्यसभा इथे आले। पेट्रोलियम मंत्री राम नायक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और इसी तरह से इससे पहले तमाम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी बाल ठाकरे को। आपकी टेलीविजन सेट्स पर उद्धव ठाकरे, जिन्हें आज हमने टूटते हुए देखा, जिस तरह से वो बिलख रहे थे अपने पिता के चले जाने के बाद। प्रतिनिधी म्हणून खासदार जय पांडा शिवसेना प्रमुखांना आदरणीय, और लगातार उनके लहजे में एक उम्मीद थी। जब से बाला साहब ठाकरे की तबीयत बिगड़ी, तब से लगातार उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि वो इस आखिरी जंग को जरूर अपनी जीतेंगे, इस अहम जंग को वो जरूर जीतेंगे। संजय बाबू पाटील एनसीपीचे खासदार, श्री रमेश शेंडगे, श्री बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने अपने आखिरी संबोधन में लोगों से अपील की थी श्री रितेश वे देशमुख, उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दें, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आखिर वो किसे देखते हैं। मगर अहम प्रश्न ये भी महेश कि राज मांजरेकर ठाकरे भी हैं यहां पर, यही उनकी भी उपस्थित अपनी है। एक जमीन है। दिलीप वळसे पाटील साहेब, खासदार पद्मसिंग पाटील, श्री प्रसाद रितेश कांबळे और अमित देशमुख, श्री मधुर भांडारकर जी आलेले आहेत, थोर प्रोड्युसर। महेश मांजरेकर को भी आपने वहां पे देखा। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो शिवसेना की राजनीति से बहुत ज्यादा खुद को करीब पाते थे। आपने नाना पाटेकर कुछ देर पहले देखा। आमदार सीताराम जी खंडार और वरिष्ठ बीजेडी नेता जय पांडा भी वहां पर आपको दिखाई दिए। आमदार कपिल पाटील, और यहां पर श्रेष्ठ तलपड़े, मधुर भंडारकर, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। शाइना एनसी, आमदार आशीष शेलार, उद्योगपति श्री वेणुगोपाल जी धूत, सिने कलाकार। आज ये तमाम चेहरों को जो आप देख रहे हैं, जो कि फिल्म जगत से ताल्लुक रखते हैं या बिजनेस जगत से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग सिर्फ यहां पर एक औपचारिकता के नाते नहीं आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का एक नाता रहा है बाला साहब ठाकरे के साथ। हम आपको एक दास्तान बता रहे थे किस तरह से अंकुश
या तेजाब जैसी फिल्मों के डायरेक्टर एन चंद्रा ने बताया था कि उनकी फिल्म अंकुश काफी हिट हो गई थी और अचानक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म के लिए उनकी फिल्म को हटाया जा रहा था। तब उन्होंने बाला साहब ठाकरे से अपील की थी कि मेरी फिल्म को हटाया जा रहा है अमिताभ बच्चन की एक फिल्म के लिए। तो तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और हम जो बार बार कह रहे हैं कि एक आम इंसान का जो फैसिनेशन है बाला साहब ठाकरे से, उसकी वजह यही है कि क्यों वो इस शख्स को एक समानांतर सरकार के तौर पर दिखता है, एक मसीहा के तौर पर दिखता है। यही नहीं, दिलीप कुमार जो उनके काफी अरसे से बहुत अच्छे दोस्त थे, जब दिलीप कुमार की फिल्म राम और शाम आई थी तो उस वक्त शिवसेना ने एक तरह से पाबंदी लगा रखी थी दक्षिण भारत के तमाम प्रोड्यूसर्स की फिल्म के रिलीज होने पर। तब दिलीप कुमार मिले बाला साहब ठाकरे से और उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक है उससे हटाया जाए, तभी मैं ऐसा करूंगा। और फिर जाकर यह पाबंदी हटी। तो हम जो बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर फिल्म जगत के लोग अपनी श्रद्धांजलि देने यहां पहुंच रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के साथ इनके ताल्लुकात रहे हैं। अब उस ताल्लुकात की वजह जो भी है, प्यार, मोहब्बत, डर, आप जो भी कहें, मगर शायद ही कभी स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई ऐसी शख्सियत रही है जिसने अपनी महज मौजूदगी भर में इतनी बहस मुबाहिसों को एक तरह से न्योता दिया है, इतने बहस मुबाहिसों को जन्म दिया हो। और यहां पर उनके उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे। मगर आप और हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होगा। थोड्याच वेळात इथं धार्मिक विधीला सुरुवात होणार आहे। कृपया सर्व मान्यवरांना। आदित्य ठाकरे को भी आप देख रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे भी यहां पर एक अहम भूमिका निभाते हुए सबसे पहले अंतिम संस्कार जहां दिया जाना वहां पहुंचने वालों में आदित्य ठाकरे ही थे। कृपया आपण तिथंच थांबावं। इथं आदरांजलीचा कार्यक्रम हा पूर्ण होता है आणि सर्व मान्यवरांना विनंती त्यांनी तिथंच थांबावं। धार्मिक और जैसे कि आप सुन रहे हैं कि अंतिम दर्शनों का कार्यक्रम अब खत्म होता है, लिहाजा लोगों से अपील की जा रही है कि वो बैठ जाएं और अब अंतिम संस्कार का, उन्हें मुखाग्नि देने का की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां से शुरू होगी। दर्शन थांबवण्यात आलेलं आहे। सर्व VIP कक्षातील लोकांना तिकडे जाऊन बसा। आता आणि सर्व मान्यवरांना विनंती, सगळे मंडळी त्यांना बसायचं आतमध्ये तिकडे जाऊन समोर सभागृहात बसा। मागे खुर्च्या रिकामी आहेत, आपण कोणीही प्लीज विनोद खन्ना जी आले। यहां मंच के सामने इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार होगा और अब से बस कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को यहां पर लाया जाएगा। आदित्य और उद्धव ठाकरे यहां पर। सर्व VIP कक्षातील लोकांना पोलिसांनी सहकार्य करावं। त्यांना तुम्ही तिकडे जाऊन बसा। आता थांबला जरा, शांतपणे थांबा। सगळे मंडळी त्यांना बसायचं आतमध्ये तिकडे जाऊन समोर सभागृहात बसा। मागे खुर्च्या रिकामी आहेत, आपण कोणीही प्लीज विनोद खन्नाजी आले, त्यांना जरा विनोद खन्नाजी इन चेहरों पर गम तो है, साथ ही एक अनिश्चितता भी है और उस अनिश्चितता को समझना मुश्किल नहीं है। विनोद खन्ना घ्या, विनोद खन्ना जरा जागा करून द्या।